राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित छठीकरा चौराहा इन दिनों भीषण जाम, अव्यवस्था और प्रशासनिक अनदेखी का पर्याय बनता जा रहा है। हालात ऐसे है कि यह समस्या अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि सैकड़ों आसपास के गांव के जनजीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। छठीकरा मथुरा जनपद का प्रमुख प्रवेश मार्ग होने के साथ साथ तीर्थ नगरी वृंदावन आने जाने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य रास्ता भी है। प्रतिदिन सुबह शाम श्रद्धालुओं की बसें, ई रिक्शा, निजी वाहन, भारी वाहन और स्थानीय यातायात एक साथ मार्ग पर आ जाने से जाम की स्थिति विकराल हो जाती है। आस्था के केंद्र तक पहुंचने से पहले श्रद्धालुओं को अव्यवस्था, ध्वनि और वायु प्रदूषण के चलते आसपास के क्षेत्रवासी अस्थमा जैसी अन्य गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और उनको ट्रैफिक अराजकता का सामना करना पड़ता है, जिससे ब्रज क्षेत्र की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण, अवैध कट, बेतरतीब पार्किंग, सड़क किनारे ठेले खोके, सर्विस लेन का अवरोध, ट्रैफिक कर्मियों की कमी और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही ने स्थिति को बद से बदतर बना दिया है। जाम के कारण एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं का समय पर निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे मरीजों की जान पर खतरा मंडराता रहता है। स्कूली बच्चे घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और समयबद्ध शिक्षा दोनों प्रभावित हो रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि लगातार जाम से कारोबार पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। रविवार को आयोजित प्रशासन के नाम एक संदेश कार्यक्रम के तहत छठीकरा व आसपास के गांव के ग्रामीणों ने पत्रकार ठाकुर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में अपनी समस्याएं खुलकर रखी। मौके पर निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया। ज्ञापन को सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा अनुपम मिश्रा ने स्वीकार किया। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक, सीओ सदर पीपी सिंह और थाना प्रभारी जयंत उमेश त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में अतिक्रमण हटाना, अवैध कट बंद करना, ट्रैफिक पुलिस की स्थायी तैनाती, सर्विस रोड का निर्माण एवं सुधार, ई रिक्शा संचालन की व्यवस्थित व्यवस्था और भारी वाहनों के लिए समयबद्ध आवागमन लागू करना शामिल है। इस कार्यक्रम में छठीकरा ग्राम वासियों के साथ साथ मघेरा, बाटी, तोस, बड़ौत, बदाल, खुशीपुरा, मोरा, सकना, राल, जैत, देवी आटस, बाबूगढ़, आझई और अन्य सैकड़ों गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ठोस और स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल सैकड़ों गाँव की निगाहें प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं। कुल मिलाकर छठीकरा का जाम अब केवल यातायात की समस्या नहीं, बल्कि ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी, श्रद्धालुओं की आस्था और क्षेत्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। सर, आज आप यहाँ छठीकरा चौराहे पे आए हैं, क्या समस्याएं थी यहाँ पर और क्या? देखिए, छठीकरा चौराहे पे समस्याओं के संदर्भ में आज यहाँ के ग्रामीणों द्वारा एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी गई है। इसमें इनका मांग पत्र लिया गया है और जो भी जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके समन्वय के साथ जो भी समस्या है उनको निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया है। अब यहाँ पर आए, किस तरह की आपको समस्या यहाँ देखने को मिली? देखिए, यहाँ पे मूलतः ट्रैफिक से रिलेटेड समस्या है, जल निकासी की समस्या है और भी NHI से संबंधित कुछ समस्याएं ग्रामीणों द्वारा रखी गई है। सभी संबंधित विभागों से बात करते हुए इनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया। कब तक आपने आश्वासन दिया है? नहीं, देखिए, इसमें 2 प्रकार की समस्याएं हैं। जो तात्कालिक समस्याएं हैं इसमें तो सभी विभागों के साथ स्थानीय स्तर पर और ग्रामीणों के सहयोग के साथ बैठ के उनका निस्तारण कराया जाएगा। जो अन्य विभागों से संबंधित है उनसे भी वार्ता करके उनको शीघ्र एक जानकारी और मिली थी, कुछ पुलिस वाले को एक पकड़ा गया था यहाँ पर पैसे लेते हुए, तो उनका क्या कार्रवाई है? ठीक है, ऐसी बातें संज्ञान में आई हैं तो संबंधित विभाग से बात करके उस पर कार्रवाई कराएगी। यहाँ पर ज्ञापन दिया है, क्या मूलभूत समस्या है? देखिए, गांव छठीकरा अपनी विश्व स्तर पर पहचान लिए हुए है। जितना भी श्रद्धालु यहाँ आता है देश विदेश से, वो यहीं इस चौराहे से होकर के ही वृंदावन जाता है, गोवर्धन जाता है, मथुरा जाता है, दिल्ली, सारा सुगम रास्ता जो है ये है। लेकिन जब वो श्रद्धालु यहाँ से निकलता है तो बहुत कुंठित होता है, क्योंकि उसे भारी जाम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चूँकि गाँव छठीकरा 2 भागों में बंट गया है, बीच में पुल बन गया है और जो पुल बना है, फ्लाईओवर जो बना है हाईवे पे, वो फ्लाईओवर पिलर्स पे ना बन के नीचे से पूरा कंप्लीट कवर्ड होकर के बना है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। गांव छठीकरा के लोगों को या हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, बाटी है, राल है, मंगेरा है, मोरा है, देवी आटस है, बड़ी आटस है, गोंदा आटस है, या आसपास के जितने भी क्षेत्र के गांव आपस में परस्पर हम लोग संबंध रखते हैं, हम सबका संबंध भी आपस में टूटता सा जा रहा है, क्योंकि कोई इस जाम की वजह से आवागमन नहीं कर पाता है। तो हमने यहाँ से एक मांग रखी है प्रशासन से कि आपसे निवेदन है, गुहार है कि जल्द से जल्द एक तो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो, और यहाँ पर जो कट हमारी निवेदन है कि राधा कुंड मार्ग पर हमें एक कट अति आवश्यक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो जाएगी।
उसके अलावा जो लोकल लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं उनका कोई आईडी कार्ड, आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसके आधार पर उनका आवागमन अवरुद्ध ना हो। किसी को अगर अपने घर से बैंक जाना है तो उसे रोक दिया जाता है, किसी को अस्पताल जाना है तो रोक दिया जाता है। तो इस समस्या से लोकल आदमी बहुत क्षुब्ध है, परेशान है। इसी की तरह से कई समस्याएं हैं, जल भराव की है जो यहाँ पानी भर जाता है। तो समस्त विभागों से निवेदन किया गया है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। यदि समस्या का समाधान नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से तो पुनः एक बार और निवेदन करेंगे, क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण की अनुयायी स्वीकार की है। उन्होंने भी जो शिशुपाल था उसको 100 बार गलतियां माफ़ की थी, उसके बाद चक्र उठाया था और एक्शन लिया था। तो हम जानते हैं कि प्रशासन हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और यदि नहीं होगा तो वो बाद की बात है, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है कि समाधान होकर ही रहेगा। स्थानीय लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय लोगों से संदेश ये है कि स्थानीय लोग सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी खुद समझें। अपने बाहर ठेल ढकेल खड़ी होती हैं, उन सब के नीचे कूड़ा ना करें, उसकी साफ़ सफाई रखें। उसके अलावा कोई समस्या होती है तो परस्पर आपस में पहले बैठ करके उस समस्या के लिए एक दूसरे से बात करें, वार्ता करें और उसके बाद में समस्या को वहीं के वहीं समाप्त करें। सबसे पहला तो निवेदन यही है, क्योंकि शासन प्रशासन आपकी हर समस्या के लिए नहीं है। आपकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं उन्हें तो हमें मिलकर के खुद से निस्तारण करना होगा। एक कदम मैं बढ़ाऊंगा और अगला कदम आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मेरे साथ मिलकर के बढ़ाएं, तो उस क्षेत्र में कभी कोई समस्या नजर नहीं आएगी।